गोकुल धाम सोसाइटी में एक ही रात 3 घर और एक ही चोर। यह सुनते ही पूरी सोसाइटी के होश उड़ गए। एक दो नहीं, पूरे 3 घरों में चोरी हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि चोर आखिर सोसाइटी में घुसा कैसे और बिना किसी को पता चले इतनी बड़ी चोरी करके निकल भी गया। दरअसल रात को सब लोग अपने अपने घरों में चैन से सो रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान एक शातिर चोर सोसाइटी के 3 घरों को अपना निशाना बना रहा है। सुबह होते ही जब लोगों को चोरी का पता चला तो पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर पांडे और पाटिल जांच के लिए सबसे पहले भिड़े मास्टर के घर पहुंचे। पुलिस ने घर की बारीकी से जांच की और फिर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। घर की लगभग सारी खिड़कियां बंद थीं, लेकिन एक खिड़की खुली रह गई थी। पुलिस को शक हुआ कि चोर इसी खिड़की के रास्ते अंदर घुसा होगा। चोर ने न दरवाजा तोड़ा और न ही कोई शोर मचाया। सीधा टेबल पर रखी गोल्ड चेन उठाई और चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब बाकी 2 घरों की जांच हुई। वहां भी बिल्कुल वही पैटर्न मिला। खिड़की खुली थी और सामान गायब था। यानी चोर ने तीनों घरों में एक ही तरीके से चोरी की थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी बाहर वाले को कैसे पता था कि कौन सी खिड़की खुली रह जाती है? क्या चोर सोसाइटी का ही कोई सदस्य है? क्या किसी ने अंदर की सारी जानकारी उस तक पहुंचाई, या फिर कोई पुराना दुश्मन प्लानिंग के साथ गोकुल धाम में घुसा था? मुझे तो लगता है कि इस चोरी के पीछे किसी अपने का हाथ हो सकता है, क्योंकि इतनी परफेक्ट प्लानिंग बिना जानकारी के मुश्किल है। आपको क्या लगता है, चोर सोसाइटी का अपना बंदा है या बाहर का कोई शातिर खिलाड़ी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।